नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपीएसआई 2021 का रिटन रिजल्ट आपका निकल चुका है। सभी बच्चे जो है वो दौड़ की तैयारी में लगे हुए हैं। 25 तारीख से आपकी जो है वो डीवीपीएसटी कंफर्म है। ठीक, अभी भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप जो है वो बाद में देख सकते हैं। अभी आज 21 तारीख हो गई, 23 तारीख तक आपका जो है नोटिस आ जाएगा। तो 25 तारीख से आपके डीवीपीएसटी स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि भाई रनिंग कब होगी। अगर डीवीपीएसटी अभी होगी तो रनिंग कब होगी। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थ्योरी में आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें क्या है कि कुछ जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई डीवीपीएसटी के दौरान ही आपकी जो है दौड़ हो जाएगी, जैसा कि 2016 में ये हुआ था कि जिस दिन आपकी डीवीपीएसटी है उसी दिन आपका जो है शाम तक, जैसे आप डीवीपीएसटी कंप्लीट करके आएंगे, एडमिट कार्ड आपका रात तक जनरेट हो जाता था। ठीक, और उसके 4-5 दिन बाद जो है वो दौड़ आपकी उसमें हो जाती थी। ठीक, फिर आपका दूसरी जो थ्योरी है वो ये है कि भाई डीवीपीएसटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको 7 तारीख को कंप्लीट हो रहा है तो 10 मई से आपकी दौड़ हो सकती है आपकी। और तीसरी थ्योरी ये है कि डीवीपीएसटी करवा लेंगे और उसके बाद आपका जो है दौड़ के लिए ये आपका डिले कर देंगे। ठीक, डिले कर देंगे और लगभग आपका दिसंबर में ले जाएंगे। ये 3 थ्योरी जो है इसमें जो है वो बन रही है इस समय। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो दिसंबर वाली थ्योरी है ये तो पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक, चाहे आप कितना भी जोर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, दिसंबर वाली थ्योरी नहीं है। डीवीपीएसटी के बाद दौड़ आपकी नहीं टले, क्योंकि कुछ बच्चों का फोन आया है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। रही बात इन दोनों चीज़ों की, तो देखिए जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे ये लगता है कि डीवीपीएसटी के दौरान भी करवा सकते हैं और बाद में भी करवा सकते हैं। चांसेस ये हैं कि भाई सबसे पहले ये लोग फीमेल का और स्वतंत्रता सेनानी और आपका ओबीसी, इनका आपका डीवीपीएसटी कराने के बाद फिर हो सकता है कि 1 तारीख से 1 मई से ये आपका दौड़ स्टार्ट करा दें। रीज़न ये भी है कि भाई गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और पूरे दिन दौड़ होगी। भाई कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो। जैसे 2016 में देखा था कि एक जो कैंडिडेट था वो वहाँ पर जो है वो गिर गया था, उसके बाद उसका जो है मृत्यु हो गई। ठीक, जबकि वो पहले पीएससी में वो कार्यरत था पहले ही। मतलब पीएससी में तो भाई सीधी सी बात है, बॉडी फिट रहती है और डेली का उनका वहाँ पे दौड़ भाग रहता है। लेकिन तब भी तो चांसेस ये हैं कि ये लोग मई जो है मिड नहीं लगने देंगे। ठीक, तो कुल मिला के जिसको ये लगता है कि पोस्टपोन्ड होगा, ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको ये लगता है कि दौड़ जो है वो गर्मी में नहीं कराएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। मई माह में आपका डीवीपीएसटी और दौड़ आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पीईटी मई माह तक। अब ये देखना है कि अगर 25 तारीख में जो डीवीपीएसटी करा के आएंगे और शाम को 26 तारीख तक आपको वॉच करना है कि 26 तारीख तक अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है डीवीपीएस वो दौड़ जो है ये आपकी 10 मई से ही होगी फिर। ठीक, और अगर 25, 26, 27 तक अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाते हैं वो दौड़ के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है दौड़ फिर साथ साथ ही चलेगी। क्योंकि जैसा कि मैं सुनने में आ रहा है कि जो पुलिस लाइन्स हैं उनमें भी तैयारियां आपकी हो चुकी हैं और कुछ पुलिस लाइन में अभी तैयारियां चल रही हैं। तैयारी के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पे 2 टेंट लगा के, एक में थंब आपका चेक किया जाता है कि आप ही आइडेंटिटी है, दूसरे में आपकी चिप लगाई जाती है और फिर सीधे ग्राउंड में। ठीक, कुछ डायरेक्शंस मैंने जो है वो दौड़ के लिए बता चुका हूँ कि आपको उस दिन ये करना है। और जो हाई स्कोर वाले हैं वो भी दौड़ लगाते रहिए अच्छे से, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि भाई जिनको दौड़ में डर लग रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, भाई ये आखिरी चांस है आपके पास। और इतना तो सबको पता है कि 36,000 में से 9,500 की ही वैकेंसी है। तो भाई सीधी सी बात है, लड़के तो भर भर के निकलेंगे बाहर। ठीक, तो अभी के लिए यह है कि रनिंग अपनी प्रॉपर तरीके से करते रहिए। जिन्होंने रनिंग पहले कर ली है वो ठीक है, और जिन्होंने नहीं करी है वो अभी दिक्कत में हैं, उन पे रनिंग नहीं हो रही है। और गर्मी में रनिंग थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है, इसीलिए अपना स्टेमिना बिल्डअप करके चलिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। और दोनों टाइम अगर आप दौड़ेंगे तो आप अगर ये सोच रहे हो कि दोनों टाइम दौड़ लगाने से मेरी दौड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये किताब का सिलेबस नहीं है कि सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ेंगे तो किताब जल्दी खत्म हो जाएगी। नहीं, आप इंजरी करवा बैठेंगे अपनी, तो एक टाइम आप कोई भी लगा लीजिए, या दिन में लगा लीजिए या शाम को लगा लीजिए, जिसमें आप प्रॉपर रनिंग करें। और दूसरे टाइम आप सिर्फ टहलने, एक्सरसाइज करने जाएं, उसमें आप दौड़ अगर लगाएं तो एक आध चक्कर सिर्फ बॉडी वार्म अप के लिए। और एक टाइम ऐसा फिक्स कर लें जिसमें आपको प्रॉपर टाइम के साथ आपको दौड़ लगानी है। ठीक, डेली आपको 12 चक्कर 13 चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
7-8 चक्कर लगाइए, फिर एक दिन गैप के बाद या 2 दिन गैप के बाद फिर पूरी दौड़ लगाइए। इस तरीके से आप पूरा रूटीन करेंगे, बॉडी भी थकान नहीं मानेगी। पता चला कि जैसे कि आप जो है कार की तरह 1000-1500 किलोमीटर चलाते चले जा रहे हैं और कार जो है वो इंजन जो है गर्म हो गया, फिर आपका रुक गया। कार में तो कूलेंट होता है और आप ह्यूमन में कूलेंट नहीं होता है। तो इसलिए इतनी लिमिट में दौड़ें जिससे कि आप शरीर को नुकसान ना पहुंच जाए आपके, ठीक। अदरवाइज कुछ नहीं होगा, नसें फूलेंगी उस टाइम पे, पैरों में दर्द होंगे। पता चला कि आप ग्राउंड पे बहुत अच्छा दौड़ रहे थे प्रैक्टिस में और जिस दिन दौड़े उसी दिन आपको आपकी बॉडी में दिक्कत हो गई, पैर में दिक्कत हो गई। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बेसिस पे हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। धन्यवाद।